जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि अपन आज नंबर सिस्टम के बारे में अपन पढ़ चुके थे और आज अपना डिस्कशन होगा कि इसमें नंबर सिस्टम के जो टर्म होते हैं, जो वर्ड होता है, उसे देख के कैसे एग्जाम में आते हैं। मैं आपको एक वीडियो मैंने आपको नंबर सिस्टम की पूरी क्लासिफिकेशन की पहले बता दी गई थी। एक बार मैं फिर से बता दूं। सबसे पहले अपन देखे अपने डिस्कशन किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम अपने आप में भी कितने प्रकार में टूटता है, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आज मैं आपकी उसकी फ्लो चार्ट ना बना के बस सीधा सा आप लोगों को बता दूंगा कि नंबर सिस्टम होते क्या है। मैंने जब भी आपको बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं नंबर सिस्टम, क्या होते हैं नंबर सिस्टम। अगर मैं आप इससे फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल शुरू से अगर पहला चैप्टर भी पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ आप यहाँ पर 10-20 मिनट बने रहिएगा। फिर आप देखिएगा आप उनको कैसे समझ में नहीं आता। सिर्फ मैं एक बार क्लासिफिकेशन कर दूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसमें सिर्फ अपन को इतनी बातें याद रखना है कि इस नंबर के सिर्फ नंबर पूछता है। इसमें जैसे सबसे पहले अपन ने देखे थे कि जो हमारे क्या होते, एक तो होता है हमारा कौन सा होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है? पहले अपन ने बात करी थी कि रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक। क्या कहा जाता है? वास्तविक नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक नंबर कहा जाता है। इसके बाद अपन ने देखे थे इसमें जो कि हमारा कौन सा था, रेशनल नंबर। कौन से देखे थे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को नंबर आप इसमें जोड़ लेना। रेशनल नंबर जिसे कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। इसके बाद देखे थे अपन ने इन रेशनल नंबर। कौन से देखे थे? इन रेशनल नंबर देखे थे। आपको ज्ञात होगा कि इन रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। जो इसने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो उस देखा होगा, पता होगा इन रेशनल नंबर। फिर इसके बाद अपन ने देखा था इसमें आते हैं हमारे कौन से आते हैं, इंटीजर। क्या आते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं जिसे अपन बोलते हैं पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। इसके बाद अपन ने देखे थे तो फ्रैक्शन, तो हालांकि इसका पार्ट नहीं होता है, फ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद अपन ने देखे थे इसमें होल नंबर देखे थे। होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है? पूरक संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद अपन ने डिस्कशन किया था नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद अपन ने देखे थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद देखा था अपन ने को प्राइम नंबर। किसके बारे में डिस्कशन किया था? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर के बाद देखा था अपन ने कम, किसके बारे में देखा था? कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में। फिर देखा था अपन ने कंपोजिट नंबर हो गया। फिर देखा था इवन नंबर, और इवन के बाद अपन ने देखे थे और नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। हालांकि इसे कहा जाता है, जिसको हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लीजिए। जो हमारे नेचुरल नंबर होता है इसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्या है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। जो प्राइम संख्या होती है इसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। जो को प्राइम संख्या होती है इसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। और जो हमारी को कंपोजिट नंबर होता है इसे कहा जाता है भाज्य संख्या। जो हमारे इवन नंबर होते हैं, क्या होते हैं? जो इवन नंबर होता है इसे कहा जाता है सम संख्या। क्या कहा जाता है? सम संख्या। और जो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इसे कहा जाता है विषम संख्या। आई होप कि आप उनको मैं इतना सोच के चल सकता हूँ कि आप उनको इन नंबरों के नाम पता होगा। अब इनके नाम के साथ इनका थोड़ा सा काम भी होता है। चलो आइएगा अपन इनके कामों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर का यूज तो कहीं नहीं होता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसको रेखा में क्या किया जाता है, रेखा पर निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो सीधा सी बात के याद रखो कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को एक लाइन पर अगर अपने निरूपित कर दिए गए हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? जिसे P और Q के रूप में लिखा जाता है। अगर किसी को P और Q के रूप में नहीं समझ में आता है, आइएगा मैं बताता हूँ। P Q के रूप में मतलब ऐसा का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर हमारा क्या है P और Q के रूप में लिखा है, मतलब उसका मतलब है कि वो हमारे किस में लिखा? अंश और हर में लिखा है। किस में? अंश और हर कह सकते हैं, निनोमीटर और किस में लिखा है? डिनोमीटर में लिखा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 क्या है 3J हमारे क्या होता है? एक P Q के रूप में लिखा होता है। तो जिसे कह सकते हैं
हैं हमारा एक क्या है रेशन नंबर होगा। क्लियर बात। अगर आप बात करते हैं जो इरेशन नंबर होते हैं, इरेशन नंबर को हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिखते। अरे सीधी सी बात है, रियल नंबर वास्तविक नंबर जो रियल बात होती है तो वो एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर दोगे। इरेशन नंबर वे नंबर जो पी क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते, और इरेशन नंबर वे नंबर जो पी ओ क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते, और रेशन नंबर क्या किए जाते हैं, पी ओ क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। इतनी बात क्लियर। देखो इंटीजर नंबर वे पूर्णांक कहलाते, क्या कहलाते, पूर्णांक, जो हमारा ओरिजिन 0 पे होता है, फिर होता है 1 और ये होता है 2 और 3 और 4 डट करके कहीं तक भी जा सकती है। और इसके साथ साथ माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, प्लस प्लस भी होता है, माइनस माइनस भी होता है, प्लस प्लस भी होता है, और जीरो क्या होता है, एक प्रकार का हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। आई होप क्लियर। अब बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डट करके कहीं तक भी चले जाते हैं, तो इनको अपन कह देते हैं ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब मैंने कहा कि जो कि इसी के साथ क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और हम कह सकते हैं डट कहीं तक भी जा सकता है। इसके बाद प्राइम नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, तो आप जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो कि 1 से डिवाइडेड हों और साथ साथ में क्या होते हैं, स्वयं से डिवाइडेड होते हैं। मतलब 1 से, ये तो अपन को पता ही है कि हर संख्या हमारी 1 से तो कटती है, क्योंकि हर संख्या हमारी 1 से कटती है, और साथ साथ में वो स्वयं से भी कटना चाहिए। तो मैंने क्या कह सकता हूँ कि 2 1 से भी कटता है और साथ साथ में स्वयं से भी कटता है। चलो आप, अगर आपको नहीं पता है कि प्राइम नंबर एक्चुअली में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सीधी सी बात याद रखो। जैसे सुनना मेरी कहानी, जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्राइम नंबर हूँ, चाहे आप अपने आप को क्या मान लो, प्राइम नंबर मान लो। अब प्राइम नंबर में आपको 2 लोग ही क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं। या तो स्वयं पीट सकते हो, या खुद अपने आप को पीट सकते हो, या आपके पेरेंट्स पीट सकते हो। तो पेरेंट्स को मान लो एज आ एक बन मान लो पेरेंट्स को, और इट्सेल्फ का मतलब स्वयं को, यानी हम भी। तो हम प्राइम नंबर सीधा सा कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि इट्सेल्फ मतलब स्वयं से और बन से सिर्फ डिवीज़न होंगे, हम उनको कह देंगे प्राइम नंबर। ओके। अब इसके बाद क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लिखना हो तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डट करके आपका कहीं तक भी जा सकता है। ओके। अब यहाँ पर अपना अगला कॉन्सेप्ट आता है कि को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसका एचसीएफ क्या निकले, ओनली आपका 1 निकले। क्या निकले, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनका एचसीएफ क्या निकले, ओनली 1 हो। क्या हो, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि ये बताइए 2 और 3 में क्या है इसका एचसीएफ, 2 और 3 में एक ही है, मतलब इसमें हमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सिर्फ हमारा क्या है, 1 ही मिलता है। जैसे मान लो कि अगर आपको वैसे नहीं पता है, एक दूसरे की टेबल में नहीं आना चाहिए वे कभी भी। जैसे 5 7 भी हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर है। आप कहोगे सर 9 8 बिल्कुल है ये को प्राइम नंबर, 9 8 भी को प्राइम नंबर। मतलब इन दोनों का इन दोनों में इन संख्याओं का कोई लेना देना नहीं होता है। ना ही तो ये इसकी टेबल में आएगा, ना ही ये हमारी इसकी टेबल में आएगा। क्लियर बात, आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो किसी भी संख्या से क्या हो सकते हैं, डिविजल हो सकते हैं। मतलब मोर देन फैक्टर, क्या कह सकते हो, सबसे अधिक जो हमारी संख्या विभाजित होती हैं वो होती है हमारी कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब ये हमारी 2 से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, 3 से कट जाए, तो देखो यहाँ पर एक नोटिस पॉइंट लिखना, ना ही तो हमारा जो 1 होता है, ना ही तो 1 हमारा प्राइम नंबर है, क्या है, ना ही तो 1 प्राइम नंबर है, और ना ही हमारा ये हमारा कंपोजिट क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या होता है, ना ही तो ये हमारा कोई कंपोजिट नंबर है। मैंने क्या कहा, ना ही तो 1 हमारा प्राइम नंबर है, ना ही हमारा 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 1 तो होगा नहीं। अब सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम कह सकते हैं 3 हमारा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। सॉरी, क्या होता है, 4 हमारा सबसे छोटा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद और चले जाओ कि जो बहुत सारे कटे, 5 तो हमारा क्या में चला गया, प्राइम नंबर में चला गया।
अब इसके बाद कौन आएगा, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डट करके ये हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बात आती है इवन नंबर पे। इवन नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, जो कि हमारे क्या हो, 2 से क्या हो, विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, या कह सकते हैं 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर बात इतनी। अगर मैंने कहा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या हो, 2 से विभाजित, क्या 2 से विभाजित ना हो, क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। तो इतनी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। मैं आपको ये चीज़ें मैंने फिर से आपको रिकॉल करा दी, क्योंकि इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ही क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तो आई होप कि जिसको ये पता नहीं हो तो प्लीज़ करके आप उन्हें इतना नोट कर लीजिए। क्लियर, अगर आप इतना क्या कर लो, नोट कर लो, और इतना नोट करने के बाद फिर अपन करते हैं डिस्कशन पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आप इतना नोट करके बताइए, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको, इतना बस याद रखना, रियल नंबर एक रेखा में निरूपित किए जाते हैं, जो हमारे रेशन नंबर होते हैं PQ के रूप में लिखे जाते हैं, इतना याद रखो। इन रेशन नंबर वे नंबर होते हैं जो PQ के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। इंटीजर नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 प्लस के भी होते हैं, माइनस भी होता है। वो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कि हमारे क्या करें, एक से कटे और इटसेल्फ से कटे। इसके साथ साथ क्या होता है, को प्राइम नंबर, जिनका SCF कितना निकला, 1 निकले। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनका किसी मोर देन फैक्टर हो सकते हैं। इवन नंबर वो नंबर जो कि 2 से विभाजित हो, और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। क्लियर बात, आप और इतनी बातें आपको याद रखना। इसी प्रकार से अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ, और आप उनके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और आपको इसको देखना है और इसको सोचना है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अगर वीक से वीक बच्चा भी है ना, अगर उसको ये चीज़ें आती हैं, मैं गारंटी देता हूँ उसको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बने रहिएगा प्लीज़। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करो यार, हैं। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, ओके। अब इसे तो आपने इतना तो लिख ही लिया होगा। चलो, आपके सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इसे एक बार पढ़िएगा। आपको जितने इनमें नाम दिए गए थे, इन नामों में से कोई भी एक ऐसा नाम मिलेगा और उसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए, अब यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। उसमें लिखा है कि -5 से बड़ी, मतलब -5। अब मैं आपसे एक फिर से मैं डाउट क्लियर कर दूं, अगर कोई पूछे कि माइनस की जितनी छोटी संख्या माइनस की होती है वो उतनी की बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 100 माइनस का बड़ा होता है कि माइनस का 1 बड़ा होता है, तो हमेशा क्या होता है, माइनस का 1 बड़ा होता है, ना कि माइनस का 100 बड़ा होता है। क्लियर, ऐसा क्यों सर? जैसे मान लीजिए, आप खुद बताइए, माइनस का मतलब होता है ऋण देना, माइनस का मतलब होता है ऋण। जैसे मान लीजिए, आप खुद सोच सकते हो, जैसे मान लो आपको देना है 1 रुपये किसी का, हमें देना है किसी के 100 रुपये, तो बताइए ऋण में ज़्यादा कौन? मैं हुआ ना। आपको तो 1 रुपये देना है, मेरे को 100 रुपये देना है। मान लीजिए कि फिर अपन चलते हैं मजदूरी करने। मजदूरी करने में तो आपको 1 रुपये मिलता है 1 दिन का, हमको भी 1 रुपये मिलता है 1 दिन का, तो बताइए आप तो जल्दी चुका दोगे। और अगर 100 दिन तक मैं काम करूँगा तब जाके मेरे पास 1 भी रुपये नहीं बचेगा, मैं उसका चुकाता ही रहूँगा। वो आप 1 दिन में चुका दोगे और 99 रुपये, मतलब 99 रुपये भी आप जोड़ सकते हो। तो प्लस कौन हुआ? बड़ा आदमी कौन हुआ? आप हुए ना। तो यही इसी प्रकार क्या होता है, माइनस की बड़ी संख्या क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। क्लियर? चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। आपके सामने लिखा है कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल बताना है। बताइए, बताओ। मैंने कहा आपसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो हमारी क्या होती प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जिसे कहते हैं अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। मैं आपको रिवीजन भी कराता जाऊँगा कि कैसे इसको सोचना है। जिसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से 2 से 3 से 1 से स्टार्ट होती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्लियर बात? अगर अब इसने कहा कि क्या कहा कि -5 छोटी संख्या, -5 छोटी संख्या। अब बताइए, मैंने कहा कि -5,
क्या बताना है? बड़ी संख्या बताना है। माइनस की 5 से बड़ी संख्या, तो -5 से बड़ी संख्या क्या मिलेगी? -4, -3, -2, -1, यानी इसकी 5 संख्या और ये हो जाएगा 0। क्लियर? और फिर उसने कहा है हमसे कि प्लस की 5 छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। हमसे अब जे लाइन हमने आपके सामने लिख दी है, तो आप इसमें बताइएगा। विजिबल नहीं हो रहा होता तो ब्राइटनेस थोड़ी सा आप बढ़ा लीजिए और थोड़ी अपने वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। क्लियर? अब देखना ध्यान से, उसने कहा है कि माइनस की 5 बड़ी संख्या चाहिए। हमको क्या चाहिए? बड़ी संख्या है। और उसने कहा है कि माइनस की क्या चाहिए हमें? कैसी संख्या चाहिए? छोटी संख्या चाहिए। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ थोड़ी चलेगा, ये तो कहलाता है हमारा इंटीजर नंबर। और फिर इस यहाँ पर जे हमारी क्या है? माइनस के 5 से जो तो सभी, लेकिन हमसे पूछा है नेचुरल नंबर। अब यहाँ से पूछा 5 तक की, तो क्या आ जाएगा? तो सीधा हम कह सकते हैं कि इसमें क्या निकलेगा? अगर उसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने 1 × 2 × 3 × 4 मल्टीप्लाई, ये क्या निकलेगा? 5 से क्या चाहिए? प्लस के 5 से छोटी संख्या, अब इसका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा? 6, और 6 से 2 कितना? 6 4 कितना होगा? 24। हमारा 24 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात? अब आपके सामने ये हमारे, आपको पता है क्वेश्चन RRB में पूछा हुआ, 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। लिखा है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपके सामने जैसी प्राकृतिक संख्या आती हैं तो दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अब उसने जैसे हमसे पूछा है, उसने कहा कि x एक प्राकृतिक संख्या है और उसने आपके सामने ये नंबर दिया है x + 1 और x + 2 हमेशा किससे विभाजित होगी। अब उसने कह दिया आपसे कि x क्या है? x एक हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर 1 से स्टार्ट होती हैं, x एक क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो उसने लिखा है कि x + 1 और x + 2 लिखा है। अब मैंने कहा कि प्राकृतिक संख्याएँ स्टार्ट होती हैं 1 से। अगर 1 से स्टार्ट होती है तो मैंने कहा कि एक सपोज दैट आप मान लीजिए x = 1 मान लीजिए, लेट कर लीजिए। क्या माना कि x बराबर हमने प्राकृतिक संख्या 1 ले ली। अब बस 1 को रख लो यहाँ पर, तो 1x जे भी हमारा क्या निकलेगा? 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 2 × 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ये भी आपके RRB 2004 में पूछा हुआ है। सिर्फ अपन शुरू से, इसलिए अपन शुरू से कर रहे हैं क्वेश्चन कि हमें पता चले एक्चुअली में जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो एक्चुअली में इसका यूज कैसे है। अपन सब कोई पढ़ा देता है तो बस बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आ जाता है, भाई ये सॉल्व नहीं होता। बिगिनर छोटा बच्चा तो कैसे, जो जिसको नहीं आती है वो कैसे सीखेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उन्हें देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आप उन्हें ज़रूर अपनी शो कीजिए कि कैसा लग रहा है। आप अपने कमेंट में ज़रूर हमें राय दीजिए, मैं आपका कमेंट ज़रूर रीड करूँगा और आपको किसकी रिक्वायरमेंट है वो अपन ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, चलिए डिस्कशन करिए। आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आया है, उसने कहा कि -100 तथा +100 यानी -100 +100 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर कह दिया पूर्णांक, याद रखना क्या बोला उसने बोला है पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं पता होना चाहिए। पूर्णांक बोलते हैं भाई साहब अपन इंटीजर नंबर को, किसको कहते हैं? इंटीजर। और इंटीजर नंबर कौन से नंबर होते हैं? यानी सर जी 0 था बीच में, 1 2 3 4 डैश करके और -1 -2 -3 डैश करके 1, ये हमारी थे इंटीजर नंबर। अब उसने कहा कि भैया -100। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए कि इसी पे अपन काम करते हैं, डेड्स करके हम चले जाएं 99 तक, कहाँ तक चले जाएं? प्लस के चले जाएं हम कहाँ तक? 100 तक। और यहाँ भी हम चले जाएं कहाँ पर? डेड्स करके हम चले जाएं कहाँ तक? -100 तक चले जाएं। अब उसने इसका पूछा है, हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा है? इसका पूछा है कि भैया कितने होंगे। अब ये बताइए, अगर मैं इस 0 से इस साइड गिनूँ, 100 तक बोला है, -100 तक, तो इनके बीच में कितना हो गया? 99 नंबर तो मिलेंगे। कितना मिलेगा?
99 में नंबर मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। और जो हमारी पॉजिटिव संख्या होगी इनके भी हमें 99 नंबर मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं 198 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो अब आपके सामने देखो, ये हमने आपके सामने 3 डिस्कशन कर दिए थे, प्राकृतिक संख्या पे बता दिया और हमारे पूर्णांक संख्याओं पे भी हमने बता दिया। अब अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके थोड़ी दूसरे नंबर पे। देखिएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, बताइए सॉल्व करके। उसमें लिखा है यदि ए जो हमारे यदि ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये भी आपका उसी पे क्वेश्चन आ गया पूर्णांक पर। ए बी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ए की पावर बी है और बी की पावर ए है और बराबर 47 है, तो आपको क्या करना है, ए तथा बी के निम्नलिखित में से कोटि के अंक होंगे। क्या होंगे कोटि के अंक, तो आप ये बताइएगा। इसमें सबसे पहले हमसे लिखा है, उसने कहा है हमसे कि ए की पावर बी है, ए की पावर बी है और बी की पावर ए है और इसका क्या है 47 है, ये हमसे क्वेश्चन कहा है। मैंने कहा ये 47 आएगा कैसे। मैंने कहा कि आप ए बराबर क्या मान लीजिए, ए बराबर आप 1 मान लो और बी बराबर मान लीजिए आप 47। क्या मान लीजिए 47। सर क्यों। मैंने कहा कि आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, जब भी ए की पावर m होती है और ए की पावर m और n होती है तो ये हमेशा क्या होते हैं, ए की पावर n मल्टीप्लाई में होता है। और आपको ये भी पता है किसी की पावर ए की पावर अगर 1 लगा हो, 1 के ऊपर कोई भी पावर, मैंने कहा 1 के ऊपर x कोई पावर होती है तो हमेशा क्या आता है 1 आता है। x क्या है, x एक प्रकार का आप मान सकते हो कि ये हमारा x एक प्रकार का नेचुरल नंबर है। क्या है, x एक हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। क्लियर बात। अब मैंने कहा कि ये तो हमारी चलो ठीक है, इतनी बात होने के बाद हमने लेट कर लिया, ए बराबर कितना माना 1 माना और बी बराबर मैंने कितना माना 47 माना। अब यहाँ पर बस इसको मान को रख दो, ए का मान कितना है 1 है, तो मैंने कहा बी का मान 47, अगर 1 की पावर 47 लगेगी तो इसमें क्या कोई दिक्कत होगी, सॉरी इसको 46 मानो, कभी तो 7 होगा। और मैंने कहा बी की पावर कितना है, बी का मान कितना है, ये 46 है और ए की पावर 1 मानी तो ये हमारे इसके बराबर 47 होगा क्या नहीं होगा। क्लियर बात। अगर मैंने कहा 1 की पावर अगर कोई भी चीज़ 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी होती है उससे 1 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 1 का क्या आएगा 1 ही आएगा क्या नहीं आएगा। और 47 का क्या होगा, 46 का 46 होगा और बराबर में कितना है 47। और मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस कितना होगा, ये 47 होगा और बराबर में भी कितना होगा 47 होगा। तो क्या हमारा जे ए बी के कोटि क्या निकलेगी, तो ए बराबर अपन 1 कह सकते हैं और बी बराबर क्या मान सकते हैं 46 मान सकते हैं। तो इसका आपका क्या आंसर क्या होगा, तो मतलब विषम और सम संख्या है क्या होती, ये हमारी एक विषम संख्या हो जाएगी और हमारी ये हो जाएगी क्या सम संख्या है। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अगला सोचा, उसमें लिखा है एक विषम संख्या है, मतलब प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं, लगातार अपन क्या होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। तो बताइए 220 संख्या क्या होगी। आपके सामने जो स्क्रीन पर लगा हुआ है आप इसे बताइए कि पहली संख्या उसने 1 बताई, दूसरी संख्या उसने 3 बताई, तीसरी संख्या उसने 5 बताई और डैश करके आपको 200 तक जाना है। तो बताइए इन संख्याओं का योग कितना होगा, बताइएगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले उसने कहा है तो पहली संख्या तो क्या है हमारी 1 है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 1 है, दूसरी संख्या हमारी क्या बोली 3 बोली और तीसरी संख्या हमसे 5 बोली और डैश करके कहाँ पर तक जाना है 200 तक जाना है। हमें कहाँ तक जाना है 200 तक जाना है। इतनी बात क्लियर आपकी। आप लोगों यहाँ पर एक चीज़ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर ए बराबर एक फार्मूला, अगर आप मैं कह दूँ इसका सम निकाला जाता है तो विषम संख्याओं का एक फार्मूला होता है टी ए बराबर, मान लो टी एक्स, मान लो एक्स का मतलब जी नंबर हो जाएंगे। क्या होता है, ये होता है ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 और क्या होता है डी होता है। ये हमारा क्या होता है, इनका योग का क्या होता है फार्मूला होता है। क्लियर बात। अब यहाँ पर मुद्दा आता है हमारा कि ए बी की वैल्यू अपन क्या रखें। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर वो दे दे 1 3 5 डैश करके 98 तक जोड़ के बताओ, आप इजी रूप से जोड़ सकते हो। पहले इसको अपन अच्छे से देखते हैं। देखो ए क्या होता है, ए होता है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर किसे कहते हैं, तो ए हमारा क्या होता है प्रथम नंबर। तो आप बताइए ए नंबर क्या होगा, प्रथम नंबर पे क्या लिखा तो 1 लिखा, तो क्या हमारा ए प्रथम नंबर होगा। क्लियर।
अब आता है एन। एन का मतलब यहाँ पर एक्स लिख लो चाहे यहाँ पर एन लिख लो, एन लिखना हो तो एन लिख लो, यहाँ पर भी एन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अब एन क्या है, एन का मतलब होता है जी संख्या है। अब बताइए ये संख्याएँ कितनी होंगी, एन का मान एक्स कितनी है, तो मैंने कहा तो ये तो पूरी हमारी कितनी है 200 है। 200 तक का हमसे 200 बार शब्द पूछा है कि 200 बार कितना होगा, तो मैंने कहा कि एन है। और डी क्या होता है, डी होता है इनका अंतर, इनका डिफरेंट क्या होता है हमारा डी होता है। मैंने क्या कहा, इनका डिफरेंट क्या होता है हमारा डी होता है, इनका डिफरेंट क्या होता है डी होता है। अब बताइए 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमारी एक्चुअली में ए बी की हमारी वैल्यू निकल आई है। अब इसमें क्या कर दो, इस वैल्यू को पुट कर दो, क्या कर दो पुट कर दो। देखिए ए का मान कितना था, ए का मान 1 था, तो क्या मैंने 1 लिखा, क्लियर बात, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। एन का मान कितना है 200 है, माइनस का 1 है, और डी का मान कितना है 2 है। आई होप कि आप उनको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने कहा इसके बाद आप करोगे जो 1 होगा और प्लस का कितना बनेगा, माइनस का चला जाएगा तो 199 होगा, और मल्टीप्लाई में कितना होगा 2 होगा, क्लियर। इसको इससे घटाओगे तो कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा, 9 दूनी 18, 18 की 8, 1 कैरी, 9 दूनी 18, 1 19, फिर 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 2, कितना होगा 2, और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 दूनी 18, 1 19, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। अब इसको जोड़ोगे तो 399 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैं आप उनको देखो मैथ सिखा रहा हूँ, जिसको मैथ नहीं आती है तो प्लीज़ आप इसमें बने भर रहिएगा। मैं गारंटी देता हूँ नंबर सिस्टम आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कैसा भी क्वेश्चन देते आपको, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन थे, आपके सामने एक अगला क्वेश्चन शो हो रहा है, तो आप इनमें बताइएगा। आप नोट कर लिया करो, थोड़ी वीडियो हो पॉज कर लेना, नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्या बताया था, अभाज्य संख्या कहलाती है कंपोजिट नंबर। अब बता दीजिए इसमें कंपोजिट नंबर क्या है। 15 1 देखो मैंने कहा कि जो 15 है 15 किससे कटेगा, मैंने आपको देखो फिर से मैं आपको एक होती है, देखो सबको कन्फ्यूज़न होता है, मैं आपकी कन्फ्यूज़न फिर से दूर कर रहा हूँ। एक तो होता है हमारा अभाज्य संख्या, क्या होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या, क्या होती है भाज्य संख्या, और एक होती है सह अभाज्य संख्या, क्या होती है सह अभाज्य संख्या, क्या होती है सह अभाज्य संख्या। आपको इनमें बहुत डाउट होते हैं, अगर इंग्लिश वाले मीडियम वाले हैं को नहीं जाती होगी, लेकिन एक्चुअली में मैं लिखे दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है प्राइम नंबर, इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है कंपोजिट नंबर, और जो सह अभाज्य होती है इसे बोला जाता है को प्राइम नंबर, क्या बोला जाता है को प्राइम नंबर, क्लियर, नाम तो आपने ठीक है। अब मैंने कहा कि जो सह अभाज्य संख्या होती हैं वे कहलाती हैं जो कि सिर्फ, अभी एग्जाम्पल दिया था, सह अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य संख्या वो होती है जो कि सिर्फ 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, क्या हो स्वयं से विभाजित होती है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक, क्या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती हैं विभाजित होती हैं। मैंने कहा सह अभाज्य क्या होती है जिनका HCF क्या निकले 1 निकले, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलो अब इस सवाल को देखिएगा, हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कौन सी संख्या है, पहले डाउट क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या कौन होगी, भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो कि बहुत सारी संख्याओं से कट जाए। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है 17 हमारा 1 से कटेगा, ऑब्वियसली बात है सर जी 1 से तो सब नंबर कटते। मैंने कहा ठीक है। क्या 15 हमारा 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा, 1 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और सेम 15 से भी कट रहा है। तो 4 संख्याओं से कटा क्या नहीं कटा, तो कैसी होगी अभाज्य संख्या होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब कहोगे सर जी 17 क्यों नहीं का, 70 सिर्फ 70 से भी कट सकता है और 1 से कटता है, हमने बोला तो वो क्या कहलाती है 17 क्या है एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है वो, क्लियर। बाकी स्कीम पर यदि ए और बी विषम संख्या हो, यानी ए तथा बी क्या बोली है विषम संख्या हो, तो बताइए कि निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी होगी। आपको क्या बताना है, तो
उसको बताना है कि उसने पूछा है ए तथा बी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि मैंने कहा ए और बी हमारी क्या है, एक प्रकार की ऑड नंबर है, ऑड कहो या विषम संख्या कहो। बोलिए भैया इतनी बात में कोई दिक्कत आपको उनको? अगर मैं कह दूं इन दोनों को क्या बोला, अभाज्य संख्या बोला, तो मैंने कहा कि अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्या है, एक मान लो और इसमें क्या मान लो भैया 3 मान लो, क्योंकि 2 तो हमारा प्राइम नंबर होता है, 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों में सम करने पर, अब इनका आपको पता है जब भी इन दोनों का सम करोगे तो आपके हमेशा क्या निकल आता है, सम ही निकलता है। क्या निकलता है, इवन नंबर निकलता है। तो बस इनको प्लस कर दो, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए आप बताइएगा इसे, प्राइम नंबर बताओ, बताइए इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 संख्याओं की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है। ये भी हमारा एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 संख्याएं, वही में कैसी होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। निकालो। और कैसी जाना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, बताइएगा। मैंने कहा कि उसने कहा है हमसे पूछा है प्राइम नंबर। क्या पूछा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है भैया। किसकी बात कर रहा है, प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं अपन भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब उसने कहा कि 2 अंकों की कौन सी नंबर चाहिए हमको, 2 अंकों वाली क्या चाहिए, 2 अंकों वाली क्या चाहिए, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है कि नहीं, और सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 97। बिल्कुल बात सही जी है, 97 हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी क्या नहीं। और उसने कहा कि सबसे छोटी कौन सी होगी, तो 11 क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी। तो हमसे इनका क्या पूछा है, हमसे इनका पूछा अंतर। तो बताओ भैया इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। देख रहे हो क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? चलो आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करके बताइएगा। स्पीड पकड़ना है भैया थोड़ी, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है कि 100 और मतलब 100 और 120 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। बताइए 100 और 120 की सभी अभाज्य संख्याएं बताना है। ये भी आपका जो कि हमारा क्या होता है, CTS 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइएगा इसे। उसने कहा है कि 100 से लेकर 100 से 120 की बीच की संख्या, क्या बीच की संख्या, और हमको इनके बीच की संख्या बताना है। चलो बताइएगा क्या कौन सी संख्या बताना है, और हमको बताना है अभाज्य संख्या। कौन सी बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। कैसे निकालोगे, सोचो जल्दी। अभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो कि 1 से कटे और स्वयं से कटती हैं, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या है। 100 से और इनके बीच की, तो एक तो होगी 101, कितनी निकलेगी, योग पूछा है तो प्लस लगाते हो। 102 लास्ट में 2 होता है तो 2 से कटता है। 103 किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो 103 लिख दो। फिर हो जाएगा हमारे 104 कटता है, 105 भी कटता है, 107 नहीं कटेगा। कहाँ तक जाना हमें, 20 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। नेक्स्ट बताइए, 109 भी नहीं कटता है किसी से, और 109 के साथ साथ 111 में लगता कट जाता है, किससे कटता है, 3 से कटता है, 13 नहीं कटेगा। तो बताइए अब इनका क्या कर दूँ, सबका सम कर दो। क्या कर दो, इनका सब का सम कर दो। कैसा करोगे, 3 और 5 कितना होगा, 3 और 9 कितना होगा, 12, 12 और 7 कितना होगा, 21, 21, 22, 23, जो कि हमारा कितना होगा, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 500 तो ये हो गया, जे 1, 4, 7 हो गया, 11, 11 और 9, 20 और 3, 33, यानी 533 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। बताइए धनात्मक पूर्णांक 60 और
100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। अब ये 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या निकाल लो, कितनी संख्या हो गई, 100 और 60 के बीच कितनी बोली हैं, 60 से कहाँ तक, 100 के बीच की क्या बतानी है आपको, अभाज्य संख्या बताना है। अभी मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो कि सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बता दीजिए भैया ऐसी कितनी संख्या आएंगी इनके बीच में। 60 से करा 61 क्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 61 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 67 भी अभाज्य संख्या है। 71 भी अभाज्य संख्या, 72 73 भी हमारी कैसी चली जाएगी, अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, 73 भी अभाज्य संख्या, 79 भी हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या। 81 नहीं आता, 81 हमारी 9 की टेबल में है, आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट बताइएगा, 83 हो सकता है, वेरी गुड। अगला कौन बता रहा है, 83 और फिर हाँ 89 भी हो सकता है, फिर 97 भी हो सकता है, वेरी गुड। कितनी संख्या है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा करेक्ट आंसर। 8 हमारी क्या होगी, 8 ऑप्शन में होगा, वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको भी बताइएगा। हम आप उनको नंबर बाय नंबर प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं का योग बताना है। पहली 5 कैसी अभाज्य संख्याएं, पहली 5 अभाज्य संख्याएं जिसे अपन कहते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब ये पहली 5 अभाज्य संख्या कौन होगी, 2 से तो स्टार्ट होती हैं, 2 सिर्फ 1 से कटेगा। मैंने कहा 3 भी हो सकता है और 7 हो सकता है, 5 भी हो सकता भी है। चलो नेक्स्ट, 7 भी हो सकता है, और कौन सा होगा, 11। 5 बोली हैं, अब ये इनको क्या कर दो, जोड़ दो। इन सभी को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस कर दोगे तो बोलो कितना आएगा, कितना होगा, जो होगा 11 और 7 कितना हो, 18। 18 में 2 जोड़ोगे 20 और 20 में 8 जोड़ दोगे तो 28 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। कितना होगा, 28 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आप उन्हें अपनी नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक अभाज्य संख्याएं में होती है, क्या होती है प्रत्येक अभाज्य संख्या में, प्रत्येक अभाज्य संख्या जो कि केवल 2 गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होंगे, केवल 2 गुणांक होंगे। मैंने कहा जो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या में क्या होगा, क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, 2 गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। कौन कौन सा है, एक तो 1 होता है, एक स्वयं नंबर होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक स्वयं होते हैं, तो 2 तो गुणांक होंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नहीं है ऐसी कौन सी संख्या है जो भाजक नहीं है, 87 भाजक नहीं है, क्योंकि 87 किसी से नहीं कटता है, 2 से तो कट जाएगा ना। अभाज्य बताना, सॉरी भाजक नहीं है तो भाज्य बता दो। 87 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 29 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भी बताइए भैया। ये भी SSC CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। इसमें होगा 300, निकाल लीजिए, बाकी आप काट के देख सकते हो, मेहनत करो तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, कौन सा नंबर हो जाएगा, 173। नंबर पे प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कितना हो गया आंसर, आंसर मान लीजिए 173। अब ये अब टर्म में आपको पता होना चाहिए, अविभाजित संख्या जो कि हमारी विभाजित नहीं होती है। नेक्स्ट, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, x जो कि हमारे कौन सा है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करिएगा। x का मान क्या होगा, जिसके लिए x + 1 x + 3 सभी अभाज्य संख्या हैं। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। x बराबर क्या लेट कर लो, 2 मान लीजिए, x है x + 1 और x + 3 कितना है, x + 3। मैंने कहा कि x बराबर क्या लेट कर लो, 1 लेट कर लो, क्या सॉरी x बराबर आप यहाँ पर 2 लेट कर लो।
सर 2 क्यों लेट करेंगे? क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या पूछे। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। अगर मैं 1 में 2 ऐड कर दूंगा, 2 क्या है हमारे एक प्रकार का प्राइम नंबर है, तो 2 तो यहाँ रखने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है। अगर 2 में 1 जुड़ जाएगा, 1 में अगर 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और 3 में अगर 2 जुड़ जाएगा तो 5, कितना होगा 5। बस इन सभी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 20 हो, कितना होगा 15, 13 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइप 30 नंबर का है। एक दूसरे को सापेक्षित अभाज्य संख्याएं बताना है। बताइए, वही सापेक्ष अभाज्य संख्या या कह दो सह अभाज्य संख्या, जिसे कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? चाहे आप सापेक्ष लिख दो, क्या एक ही नाम है सापेक्ष, या कह सकते हो सह अभाज्य संख्या। क्या बोल सकते हो? सह अभाज्य संख्या है, एक ही बात होती है भैया, ये दोनों बराबर है। इंग्लिश वाले लिख सकते हो को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है इनको? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिनका एचसीएफ कितना निकले? 1 निकले। क्या निकले? को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनका एचसीएफ कितना निकले? 1 निकले। बताइए सॉल्व करके इसको भी, ऐसा कौन सी संख्या है जिसका एचसीएफ 1 निकले? किसी की टेबल में नहीं आना चाहिए। पहला देखो 88 लिखा है और 85 लिखा है, तो 68 और 85 ये दोनों में कोई माल तेल खाएगा? 3 से तो आपका आंसर होगा सी नंबर का करेक्ट आंसर, 92 और 85। कौन सा होगा? 92 और 85, 92 और 85 ये हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाई साहब यहाँ पर जो भी नया आया हो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको बताइए सॉल्व करके। इसमें बताना परिमेय संख्या है। क्या बताना? परिमेय संख्या। मैंने आपको परिमेय संख्या बताया है, क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इनको? रेशनल नंबर, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं भैया परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो कि हमारी किस में लिखी जाती हैं? पी और क्यूब में। किस में? पी और क्यूब में लिखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं। क्लियर? बताइएगा। तो हमारा बी नंबर का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा 2 पॉइंट, क्या लिखा है? 2.37। क्या है? 371 दैट डैश करके इस पे लग जाता है बार। क्या लग जाता है? बार। तो जितनी संख्या में क्या लगा होता है? बार लगा होता है, तो ये हमारी बार वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। हम इनको निकालना बताएंगे आपको, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें बताएंगे। अब फिर पूछ रहा है आप परिमेय संख्या बताओ भैया। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी 2017 में, बताइएगा इसमें। अब परिमेय संख्या जिसमें आपको पता हो कोई भी 0 पॉइंट क्या निकलेगा? 45 डेड डैश लगा है भैया, इसको पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा, कोई बार भी नहीं है हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा जी। आपको पता होना चाहिए, देखो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट स्कीम पे जो CDS में क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, नहीं यूपी UD ए में पूछा है और LDA में भी पूछा हुआ है 2010 में। परिमेय संख्या बताना भैया। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनके कभी भी नहीं निकलता। अब देखो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न हो गए, तो आप कहोगे कि सर जी अगर 0.9 लिखा है और एक लिखा है 0.09 लगा। मैंने कहा गधो ये बताओ इसमें 2 संख्या होती हैं, कितनी होती हैं? 2 डिजिट है। 2 डिजिट में अगर रहता, मैंने कहा कि अगर 100 लिखा है, 100 स्क्वायर किसका होगा? 10 का होगा। 2 जीरो रहते हैं तो क्या होता है? एक संख्या बढ़ती है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? 9 पॉइंट कितने निकलेगा? 100 होगा, 9.100। तो 9 का क्यूब 3 हो जाएगा जी। इसका कितना निकलेगा? 10। ये तो हमारी PQ के रूप में ना भाई। आप कहोगे सर इसे लिखोगे, मैंने कहा इसे भी लिखोगे तो क्या आपका कुछ ऐसा बनेगा? क्योंकि पॉइंट हटता है तो नीचे हमारा 10 बढ़ता है, जितने पॉइंट बाद होते हैं उतने 0 बढ़ते। तो क्या इसका 3 होगा, लेकिन अंडर रूट क्या होगा? 10 ही नहीं रहेगा, ये तो थोड़ी कटेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा?
√9.9। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इसको सॉल्व करके बताइएगा। लिखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या निकलता है हमेशा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणांक हमेशा क्या निकलता है, अपरिमेय संख्या निकलता है। कोई भी मान लीजिए, मैंने कहा कि जो हमारी क्या सी होती है, रेशनल नंबर होते हैं, और एक होते हैं हमारे कौन से होते हैं, इन रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। और इनको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। अब बता दो, कोई भी संख्या ले लो आप, रेशनल नंबर अपने मन से मान लीजिए, और कोई भी हमारी एक परिमेय संख्या मान लीजिए। मैंने कहा परिमेय संख्या मान लीजिए 2 और रेशनल नंबर मान लीजिए 3। क्या मान लीजिए 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 निकलेगा। ये हमारा कैसा नंबर होगा, ये होगा हमेशा अपरिमेय नंबर। कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जब मैंने आपको इतने सारे प्रैक्टिस करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का योग होगा। उसको आपको होमवर्क है आपके लिए, इसे सॉल्व करके बताना है। आप लोगों को कैसा हमारा वीडियो लगा है तो प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर अपनी राय व्यक्त कीजिए। आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप वहाँ ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप उनको कैसा लग रहा है। आप उनका सपोर्ट ही हमारी लाइफ में, सबको आपका सपोर्ट ही हमारे लिए क्या होगा, सब कुछ होगा। प्लीज़ आप ज़रूर से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और देखो, आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमारा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपके लिए, आप उनको पेड बैच ना लेना पड़े, आप उनको बुक कॉन्सेप्ट सभी मिल रहे हैं तो आप इसे सीखिएगा ना। क्यों नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। देखो, हर बच्चे के पास एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन बिना कुछ नहीं है। देखो आज की दुनिया में आपको बिल्कुल पढ़ते रहना है। क्या करते रहना, पढ़ते रहना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप उनको एक एक करके, आज यहाँ वीडियो है, अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे आगे आप इसे सॉल्व करके आइएगा। इसके बाद में इसे तो मैं कल बताऊँगा हूँ, आप उन्हें ज़रूर आइएगा कृपया करके। क्लियर, ठीक है दोस्तों, नमस्ते। अगर आप नए हो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और मैं आप लोगों के सामने, मैंने आपको पहली वीडियो मैंने जहां तक भी क्वेश्चन कराए थे तो वो मैंने आपको पहले से अपलोड कर दिया गया है। आज अपन डिस्कशन करेंगे उसके आगे से, और चैप्टर बाय चैप्टर अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो सबसे पहले अपना चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम के बारे में, अपन क्लासीफाई देखे थे और वहाँ पर देखे थे तो अपन ने उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे थे कि कौन कौन से एग्ज़ाम में उसका कितना वेटेज रहता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा वास्ट चैप्टर होता है जो कि हमारे लिए क्या होती है, बड़ी ही मुश्किल होती है उस पर कमांड खींचना। इसी को लेते हुए मैंने सबसे पहले, अगर कोई भी नंबर सिस्टम होता है, मैंने उसका पूरा क्लासिफिकेशन तुमको हर वीडियो में मैंने उसका दिया है। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं और आप उन्हें, फिर उसके बाद अपन आगे उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा अपन इस पर क्या लेते हैं, रिवीजन लेते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम होता है किस प्रकार का होता है। हमने आपको बताया था कि जो भी हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है, अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे थे, नंबर सिस्टम की। आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि अपन हर वीडियो में क्या कर रहे हैं, इस नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसलिए अपन इनको क्लासिफिकेशन देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर नंबर सिस्टम पे इसका टर्म से ही हमारा पूरा काम होता है। अगर आपको टर्म पता है तो नंबर का बाकी तो पैटर्न होता है। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, एक बताया था हमने आपको रियल नंबर बताए थे। क्या बताए थे, रियल नंबर बताए थे, जिसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। एक बार आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप लोग अगर प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जो भी मोटिवेशन, हमारे लिए, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, मोटिवेशन होगा।
तो प्लीज़ आप अपना कमेंट दीजिए, आपको कैसा लगता है अपना ज़रूर प्रस्ताव रखिएगा, और फिर उसके बाद निर्णय लेना और ना लेना जैसा आपको लगता है वैसा कमेंट कीजिएगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों रहते हो तो प्लीज़ ज़रूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था रियल नंबर के बाद होते हैं एक हमारे होता है, हमने आपको बताया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। इसके बाद अपन ने देखा था जो कि हमारे कौन से होते हैं, इन रेशनल नंबर, जिसे अपन कहा जाता है अपरिमेय संख्या। इसके बाद अपन ने देखे थे इंटीजर नंबर, देखे थे कौन से देखे थे? इंटीजर नंबर देखे थे। इंटीजर नंबर जिसे बोलते हैं अपन का पूर्णांक संख्या। इसके बाद अपन ने देखे थे होल नंबर देखा था, होल नंबर को कहा जाता पूर्ण संख्या। इसके बाद अपन ने देखा था होल नंबर, फिर देखा था प्राइम नंबर। इसको होल नंबर के बाद नेचुरल लिख लीजिए आप, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसके बाद देखे थे अपन ने प्राइम नंबर, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हर वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है। तो प्राइम नंबर देखा, प्राइम नंबर के बाद कम क्या होगा? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसके बाद क्या होता है? को प्राइम नंबर, इवन नंबर, फिर हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर के बाद हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या देखे थे? कंपोजिट नंबर। क्या देखे थे? कंपोजिट नंबर। हम आपको इतनी चीज़ों की डिस्कशन कर रहे जाते हैं। प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। इसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्लियर? और जो हमारी इवन नंबर होता है इसे कहा जाता है सम संख्या। जो ऑड नंबर होते हैं इसे कहा जाता है विषम संख्या। और जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं इसे कहा जाता है भाज्य नंबर। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। आई होप कि आप उनको इतना पता हो गया कि ये चीज़ें हम आपको डिस्कशन कर चुके थे। रियल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारी क्या की जाती है, एक लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसे कहा जाता है रियल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे केस में पी क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, पी और क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इन रेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जो कि हमारे पी और क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते, वो इन रेशनल नंबर होते हैं। पूर्णांक संख्या वो संख्या कहलाती है जीरो ओरिजिन में होता है, और 1 2 3 डैश करके, और ये होता है 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 होता है। होल नंबर भी हम आपको बता चुके थे, जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमारे किससे विभाजित हों? मैंने कहा कि वो विभाजित होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए? 1 से होना चाहिए और शून्य से विभाजित होना चाहिए। वो क्या कहलाते हैं? हमारा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो कहलाते, को प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिनका HCF क्या हो? HCF क्या होता है? HCF क्या हो? HCF हमारे कितना निकलना चाहिए? 1 निकलना चाहिए। इवन नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए या डिविजल होना चाहिए। ये 2 से हमारा विभाजित नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके क्या हो? 2 या 2 से अधिक क्या हो? 2 या 2 से अधिक क्या हो? 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? मतलब 2 या 2 से अधिक से डिविजिबल होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन प्राइम नंबर कहते हैं। इतनी चीज़ें हम आपको पहले से ही क्या बता चुके थे? पढ़ा चुके थे। क्लियर बात? इतनी चीज़ें हम आपको डिस्कशन कर चुके थे। तो आज अपने इसके आगे से मैंने आपको क्वेश्चन, कल मैंने आपको उस वाली लेक्चर में एक अपने को क्वेश्चन दिया था, आपने अगर वो सॉल्व किया हो तो ठीक है, ना तो फिर आप उन्हें आगे सॉल्व कीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसके बारे में आपको बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, इसको सॉल्व करके बताइएगा। उसमें लिखा है कि 1/5, क्या लिखा है? 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसमें आपको बताना है कि 1/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या हो सकती हैं। बताइए कैसे निकालोगे इनको? अब परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, तो मैं आपसे फिर से बता देता हूं कि परिमेय संख्या मैं हर एक क्वेश्चन में आपको रिवीजन कराऊंगा। इसमें से क्या होता है, जब तक ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, जब खत्म होगा तो आप एक ऐसे निकलोगे कि आपको कोई वर्ड मिल जाएगा तो वो रट जाएगा आपको। जितनी बार अगर उस क्वेश्चन को पढ़ तो लो कि क्या कहता है, अगर वो टर्म आपको याद हो जाए तो सीधी सी बात है
अब आपके सामने पहला पूछ रहा है कि बताना है इनके बीच में आपको क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। किन दो संख्याओं के बीच में बताना है, तो 1/, कितना बताना है आपको, बताना है 1/5 के बीच में, किसमें 1/5 के बीच में, और आपको बताना है 2/5 के बीच में क्या बताना है, इनके बीच में क्या बताना है आपको, परिमेय क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है, इनके बीच की परिमेय संख्या बताना है। क्या करना है 1/2 और इनके बीच की क्या बताना है आपको, परिमेय संख्या बताना है। बताइएगा कैसे निकालोगे इनकी। अब यहाँ पर सीधी सी बात हो जाएगी कि अगर अपन इसका क्या करेंगे, परिमेय संख्या चाहिए तो यानी इसके बीच की संख्या चाहिए, यानी इसके बाद अगर मैं इसका डिवाइड करूँगा तो ये कितना होगा, अगर मैंने कहा कि पॉइंट लगाऊंगा तो इस पे 0 बढ़ जाएगा, और जब 5 2 जा कितना होगा 10 होगा, तो बताइए हमारे यहाँ पर कितना होगा 2.5 आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर। क्या मैं 1/5 को 0.2 लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, क्लियर। और जो हमारा क्या होता है 2/5 होता है, अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो इसके बाद 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 20 होगा, और 20 होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया इसमें कितना आएगा 4 आएगा। अगर जिसको डिवाइड भी नहीं आते तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 4 का किया और जब भी 2 लिया, अब हमने 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 हमारा 2 ऑलरेडी क्या है, छोटा है। अब जो छोटा है तो फिर इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे हम 5 4 रखेंगे और यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो इसका कितना आएगा। इसी प्रकार से क्या करा हमने इसको डिवाइड किया, क्लियर। हमसे पूछा अपरिमेय संख्या, तो आप बताइएगा कि इसकी अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी बताना है, इनमें बताना है कि जो कि हमारा क्या परिमेय संख्या योग होगा, इनके बीच का परिमेय संख्याओं का योग बताना है। अब आपने पेन से करते जाइएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, इसका 10 बचेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो तो यहाँ पर बढ़ा दो, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो। इसी प्रकार इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 4 बचेगा, यहाँ पर 10 आएगा, इसमें एक 0 तो इसमें एक 0, इसमें एक 0 तो इसमें भी एक 0, और ये हमारे क्या होगा इसके बीच में। अगर इसके ऊपर भी जाना है तो भी आप चले जाइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच की जो हमारी परिमेय संख्या कौन होगी, या तो आप इसके नियरेस्ट होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि भैया इसका आंसर कौन सा नंबर का हो जाएगा, ए नंबर का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 200 और 400 के बीच की बताना है तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका नंबर ए नंबर का क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर बात। ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो RRB 2016 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो यार भाई, लाइक तो पहले चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक 1/4 और 3/5 के बीच पड़ने वाली परिमेय संख्या, इसमें भी बीच वाली परिमेय संख्या निकालना है। अब इसमें भी वही कर दो, उसके बीच में कितना आएगा, इसमें भी वैसे निकाल दो, उसके बीच की निकल आएगी। हमसे पूछा है कि 1/4 का, किसका, हमको बता रहा है कि 1/4 का, 1/4 के साथ साथ कितना आएगा 3/4 का। इनके भी हमें क्या बताना है, बीच की, क्या बताना है, बीच की परिमेय संख्या बताना है। क्या का बताना है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इसके बिटवीन में बताना है कि भई इसमें कौन से रेशनल नंबर आते हैं। हमने कहा आपको कुछ ना करो, इसका डिवाइड करोगे, या तो इसको 100 के टर्म में ले लो, अब मैं तो डिनोमीटर क्या कर लो 1 कर दो, या तो इसमें क्या कर लो 100 के टर्मों में ले लो। 100 के टर्मों में ले गए तो अगर मैं कहूँ कि 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 का तो जाएगा नहीं, हमने लगाया पॉइंट लगाया तो इसके बाद 0 बढ़ जाएगा, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, 4 2 जा 8 होगा, 8 के बाद बचा कितना 2, और 2 का हो जाएगा 20, जो यानी ये हो जाएगा हमारा 5। इसको काटेंगे तो ये भी हमारा करने के निकलेगा 4.0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 7 जा 28, और 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बचेगा 2 5, यानी ये हो जाएगा हमारा 100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 5 200 0। अगर इसमें 0 बढ़ाएगा तो इसमें भी 0, इसमें बढ़ाया तो इसमें 0। अब देख लीजिए ये किसके नियरेस्ट है, 250 लिखा है और इसमें 750 लिखा है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए इसका आंसर आपका कौन से दो बीच वाली संख्या बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 252। कितना हो जाए 252, कौन सा होगा 252 वाला। डी नंबर का हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से नंबर का, डी नंबर का हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसको।
ये सब प्रीवियस ही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। जितने भी अभी तक 2001 से जितने भी हमारे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आए हैं पूरे अपन क्या करेंगे इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन आई होप कि आप लोगों को अगर कैसा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। बताना है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं होगा। बताइए इनकी में कौन सी संख्या 3/4 और 3/5 के मध्य नहीं होगा। इसमें तो सीधा कर दो, 7 का डिवाइड करोगे 0 पॉइंट मतलब उसके मध्य नहीं होना चाहिए। जल्दी बताइए कौन सा नहीं होना चाहिए। 3.5 3/5 का 4/5 में क्या करो, इसका डिवाइड करो। परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए भाई। बताइए कैसे सॉल्व करोगे इसे। डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे उसमें लिखा कि 7/10 का डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, 0.1 निकलेगा। 19 में डिवाइड कीजिए 30 का, और 2 में डिवाइड कीजिए 3 का, और 16 में डिवाइड कीजिए किसका, 30 का। जो आंसर निकले तो फिर वहाँ पर देख लेंगे। तो निम्नलिखित में से किसके मध्य नहीं होना चाहिए, मध्य नहीं होना चाहिए। तो भैया आपके सामने तो उसने 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं कि आपका पूछा है कि 3 क्या और लिखा है 3/5 लिखा है। अगर मैं इसका डिवाइड करूँ तो 3 का कितने में जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। एक तो हमारा ये हो जाएगा, और दूसरी हमारी कौन सा हो जाएगा 4.5। क्या है 4/5 है। इसका अगर डिवाइड करेंगे तो 0.8 होगा। अब उनके प्रत्येक ऑप्शन का मैं देखो तो पहले में 0.7 आएगा, तो इनके बीच में निकलना चाहिए, इनके बीच में नहीं होना चाहिए। तो 0.7 तो इनके बीच में है, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इस प्रकार के आप इसमें डिवाइड करो एक एक करके और इससे मैच कर लो कि कौन सी होगी। क्लियर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करके बताइएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो कि हमारा क्या होता है, एक हमारा टेलीग्राम है। क्या है, टेलीग्राम है जिसका नाम है KP। क्या होता है, सब कैपिटल बनाना है। यहाँ पर @KP मैथमेटिक्स बिना स्पेस दिए, मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, KP मैथमेटिक्स। इस टेलीग्राम को क्या कर लो, ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपके सामने इसकी पूरी वीडियो आपके सामने आती रहेगी। चलिए आप बताइएगा इसे, इसको सॉल्व करके बताओ। दो विभिन्न परिमेय संख्याएं A तथा B है। मतलब उसने कहा कि 2 परिमेय संख्या, 2 हमारी क्या है परिमेय संख्या कौन है, A तथा क्या है B है। कौन सी है, A तथा B। जैसे ही हमें क्वेश्चन में दिखा तो मैंने कहा कि जो हमारा क्या होता है परिमेय होता है। परिमेय को अपन क्या बोलते हैं, परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे क्या लिखे जाते हैं, PQ के रूप में लिखे जाते हैं। इतनी तो बात आपको पता है। लेकिन उसने कहा कि A तथा B के बीच में, किसकी बताना है, A तथा B के बीच में अन्य एक अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारी अन्य अपरिमेय संख्या, तो मैंने कहा कि भैया कोई और अन्य परिमेय संख्या क्या होगी। तो मैंने कहा कि A तथा बीच में, इनके तो बीच में 2 होगी, और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका UPSC 2008 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि हमारे A तथा B के बीच की परिमेय संख्या होगी। तो एक होगी हमारी एक परिमेय संख्या, दूसरी होगी हमारी 2। तो बस इसमें 2 का डिवाइड कर दोगे और हमारी क्या निकलेगी, परिमेय संख्या। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन रेशनल नंबर के रियल नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। लिखा है कि इसमें भी हमें बताना है कि भैया इसके बीच की परिमेय संख्या बताइएगा। तो आप इनके बीच की जो कि हमारे क्या होता है मध्य एक परिमेय संख्या, आपको इसके मध्य एक परिमेय संख्या बताना है। तो जब भी आपके सामने मध्य एक परिमेय संख्या आ जाए, तो मैंने कहा था अभी क्या बताया था, A + B बताया था। जे हमारा किसका हो गया, जे हो जाएगा हमारा मध्य, क्या हो जाएगा, मध्य परिमेय संख्या। क्या होता है, मध्य परिमेय संख्या निकालने का हो गया। तो A का मान कितना था, तो आपको देख सकते हो कि A का मान कितना है, तो 1 कितना है, 3 है, 1/4 है, और 1 है हमारा 1/3, और इसके बटे में 2। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 7, और अपॉन में कितना होगा 2 होगा। क्योंकि 12 का डिवाइड करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो आएगा कितना 3, तो यहाँ पर 3 होगा। और इसमें 12 में 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 7 होगा। क्लियर बात। अब इसमें क्या हो जाएगा,
जो 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे हमारा 12 अपॉन क्या होगा 2 होगा। अगर इसको काटेंगे तो 6 बचेगा, सॉरी ये हमारा कितना होगा, जो हो जाएगा 24। तो यही हमारा क्या निकलेगा, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7/24 हमारा क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। जो भी आपका LIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेज कर दो, नोट करते चलिए भैया। क्वेश्चन देखो आपके जे क्वेश्चन आ रहे कैसे रहे, मतलब हमें चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन को नियम तो पढ़ लिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को एक्चुअली में यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, अपन तो वो डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो बस आपको तो सॉल्व करना है, तो इतना सॉल्व कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए धड़ाधड़, कि आप उनको भी लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी है, अगर जिसके पास टैलेंटेड है तो उसका टैलेंटेड छुपना आना चाहिए। अगर आप उनको लगता है कि हाँ हमें सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर, एक क्वेश्चन और लास्ट है, इसके बाद अपन देखेंगे रियल नंबर वाले, लैंग्वेज वाले हैं लेकिन देख लेंगे। 3/4 और जो कि हमारा क्या होता है 3/8, इसको भी वैसे ही करना है। इसके भी क्या बताना, बीच की परिमेय संख्या बताना। जब भी आपको बीच की परिमेय मध्य संख्या पूछ ले तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जब भी आपको क्या निकालना पड़े, बीच की क्या बोलना पड़े, बीच की परिमेय संख्या क्या दे, क्या बोल दे, बीच की परिमेय संख्या, या यहाँ पे लिख दे मध्य, क्या लिख दे, मध्य की संख्या। तो बराबर क्या होता है, A+B होता है, अपॉन में 2 होता है। अब आप वहाँ पर बताइएगा कि A का मान कितना है, A का मान है हमारा 3/4 है, और जो कि हमारा B का मान कितना है, B का मान 3/8 है, और बटे में कितना 2 है। अब इनका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, इससे कटेगा 2 यानी 6 हो जाएगा, और इससे कटेगा 1 तो ये 3 होगा, और बटे में कितना होगा 2 होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 9/8 × 2 होगा, यानी हम कह सकते हैं 9/16 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये इस वाले फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको कोई भी बीच वाली परिमेय संख्या बताए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का इसे सॉल्व करना है। क्लियर दोस्तों, चलो आपकी स्कीम पर होगा। अब देखो अपन बात करेंगे कि इसमें मैं आप उनको फिर से बता दूं कि रियल नंबर अपने आप में भी कौन होता है, एक थोड़ी वास्ट चैप्टर होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा कौन सा होता है, रियल नंबर क्या होता है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ, यानी इससे तो फिर इसके क्वेश्चन छांटना। तो रियल नंबर जो हमारे कौन सा होता है, रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल, क्या लिखना है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर को अपन कहते हैं वास्तविक, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर आपको रियल नंबर पता है, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो सीधा से एक लाइन में आप कह सकते हो कि रियल नंबर होता है जे भी अपने आप में 2 टाइप में क्या होता है, क्लासीफाई होता है। किस में, एक तो होता है हमारे किस में होता है, रेशनल नंबर में होता है, और एक होता है हमारे किस में होता है, इन रेशनल नंबर में होता है। क्या होता है, इन रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं, यानी इसे कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परिमेय संख्या, और इसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और मैं आपको कह दूं कि जो हमारा रेशनल नंबर है इसे PQ के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, और इसे PQ के रूप में नहीं लिखा जाता। बस इतना अंतर है इसमें। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनिएगा। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक लाइन पर क्या किए जाते हैं, निरूपित किए जाते हैं। अब उसमें क्या होते हैं, इसके एक होता है हमारा कौन सा होता है, इन रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर वो कहलाते हैं जो कि हमारे PQ के रूप में लिखे जाते हैं, और इन रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि हमारे PQ के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। क्लियर दोस्तों। अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिएगा और इसे अब आप बताइएगा कि कैसे सॉल्व करोगे। आपकी स्कीम पर है पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्कीम पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, और आप इस रियल नंबर के बेस पे आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। लिखा है निम्नलिखित में से, जो कि हमारे निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना, विचार करना है। पहला बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। पहला बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पर पूर्णांक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी थोड़ी एक बार आप इनको पूरा पढ़ो और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बताइएगा। दूसरा बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं क्या नहीं होती, तो बताइएगा। मैंने कहा कि आप ये बताइएगा। आपको अगर आपको क्लासिफिकेशन आता है तो मैं आपको फिर से नंबर होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल
नंबर क्या होता है, जो हमारा कौन सा होता है रियल नंबर, जिसे अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये अपने आप में 2 टाइप में टूटता है। एक तो होता है हमारा कौन सा होता है रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपन परिमेय संख्या, और एक होता है हमारा कौन सा होता है, एक होता है हमारा इनरेशनल नंबर। कौन सा होता है, इनरेशनल नंबर होते। क्या होता है, इनरेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं अपन अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो हमारा रेशनल नंबर होते हैं, फिर इसके भी हमारे क्या होते हैं, डिवीज़र होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर नंबर होते हैं, जिसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है हमारा फ्रैक्शन। क्या आता है, फ्रैक्शन नंबर होते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, और जिसे अपन बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। इसके बाद जो हमारे क्या होता है इंटीजर नंबर होता है, फिर यहाँ से टूटता है। एक होता है हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर के बाद होता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर। फिर इसके बाद क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर के बाद क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन के बाद क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब देखो, अब आप उससे बिल्कुल एक एक करके आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय हो सकता है। तो पूर्णांक तो ये है। अगर मैंने कहा कि ये हमारी परिमेय संख्या, मान लो कि ये परिमेय संख्या इसके अंदर आ रही ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रीजनिंग वाला होता है, क्या नहीं लगते कि पूरा इसमें, तो जे अगर इसके अंदर आ रहा है तो इसके अंदर ये भी आएगा। ठीक है, जैसे इसे मान लो पूरा घर, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया पूरा घर, और उसमें जो कि इंटीजर हो गया एक कमरा, तो क्या पूरा कमरा हमारे घर में तो आएगा ना। तो वही पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जो भी हमारी प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। तो पहला नंबर का हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगी। तो देखो, ये हमारी क्या होती, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो क्या हमारी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या प्रत्येक ऑड नंबर वास्तविक संख्या हो सकती, क्या प्रत्येक विषम संख्या। लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने कहा कि जो हमारी कौन सी होती है, विषम संख्या होती है, और एक होती है हमारी कौन सी होती है, सम संख्या। हिंदी वाले भी नोट कर लीजिए, परिमेय संख्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। इसलिए मैं कहता हूँ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे हमारी वीडियो डली है, आप उसको जरूर देखिए, बहुत मैंने 1 घंटा उसको पढ़ाया है। और इसका मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या होती है, भाज्य संख्या। और ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, और ये कहलाती है हमारी प्राकृतिक संख्या, और ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। अब आपसे इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे इस डायग्राम भर से। तो मैंने कहा कि उसने कहा कि क्या पूरी हमारी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। अगर आपसे इसका घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगी, कभी नहीं हो सकती यार। हमारा कमरे में रूम कैसे आ सकता है, एक पूरे घर में हमारा कमरा कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो फिर बताओ कैसे होगा। तो आपसे इतने सारे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैथ है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, सम संख्या क्या हमारी रियल नंबर है, बिल्कुल है। सम संख्या सभी प्रत्येक सम संख्या रियल नंबर होती हैं। प्रत्येक विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक विषम संख्या हमारी रियल नंबर होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या हमारी परिमेय संख्या, मतलब ये पूरी संख्या हमारी इसमें आ जाएंगी। ये हमारी पूरा डायग्राम होता है। क्लियर बात। अब ये डायग्राम बना रहेगा और आपके सामने एक एक क्वेश्चन आते रहेंगे। तो पहले नंबर हम कह सकते हैं कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कथन ए और 2, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट और क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे क्या होंगे, सही होंगे। क्लियर बात। इसका फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या होंगे, दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों, आपके सामने क्वेश्चन अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें पूछा है, और ये हमारा एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला बोलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक वास्तविक संख्या है। मैंने अभी बोला प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, भैया बोलते हैं नेचुरल नंबर को। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल टिप टू ऐसा कंटेंट दूंगा, बिल्कुल आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में जितने भी हमारे एसएससी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते थे, एसएससी ने अपना पैटर्न बदल लिया है और हर एग्ज़ाम वालों का पैटर्न हो चुका है कि बिल्कुल बेसिक से अगर हमारी मैथ आना चाहिए। अगर आपको बेसिक से याद है तो आप आसमान, अगर आप मतलब जीना पर चढ़ते जाओगे तो आपको छत आराम से मिल जाएगी। आप सोचोगे कि सीधा छत पे चले जाए, आपके लिए इम्पॉसिबल होगा भाई।
इसलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ से स्किप कर जाओगे, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा नंबर ये है। आप सोचते भलाई हो कि मैंने वो टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं है। एक्चुअली में हमारा नंबर सिस्टम ये है। अगर हमको इन पे कमान हो गई ना, तो मैं गारंटी देता हूँ नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब उसने क्या पूछा, अब बताइएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्या कर पाओगे? भलाई तुम प्लस माइनस योग करने लगे हो, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें बेसिक पता नहीं है। इसका क्लासिफिकेशन अगर हमें पता होता तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। प्लीज़ अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप उनको सामने ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है। चलो सॉल्व करो इसको। लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब उसने बोल दिया कि प्रत्येक का मतलब सभी। अब हमारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये होती है। अब प्राकृतिक संख्या क्या हमारी पूरी परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी कि भैया प्राकृतिक संख्या ही हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन आपके साथ अगला लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल नहीं है। क्या प्रत्येक, मैंने क्या बोला था कि क्या पूरा, जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक क्या हो सी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या हो गई? कभी नहीं हो सकती यार। मैंने कहा कि घर, जो हमारा पूरा घर समझ लो तुम वास्तविक संख्या को, जी समझ लो कमरा। क्या घर में कमरा आ सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन कमरा घर में आता है, कमरा घर में कमरा नहीं आता है, जब गलत होती है। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्या होता है? पहला हमारा सही है, पहला सही है, दूसरे नंबर का क्या होगा? हमारा गलत होगा। तीसरी बात हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। बिल्कुल भैया कि प्रत्येक, अभी बताया कि पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। तो मैंने कहा तीसरे नंबर का भी हमारा क्या होगा? सही होगा, जो कि हमारा डी नंबर का। यहाँ पर ए भी लिख लीजिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब बताइए डी नंबर का क्या होगा? डी नंबर में क्या पूछा है उसने? क्या कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है एक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर आ गया, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक संख्या? बिल्कुल है, कि क्योंकि यहीं से ओरिजिन हुआ है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ हमारा बी नंबर का क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। सॉरी, बी नंबर का क्या होगा? इनकरेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मैं आपको इससे पहले सबसे पहली वीडियो पार्ट फर्स्ट डला था, तो मैंने इसका पूरा यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन ही आपको बताया था। फिर सेकंड वीडियो में मैंने जितने भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कराएंगे। सेकंड वीडियो आप जाके देखिएगा। और थर्ड वीडियो जो आपकी चल रही है, ये आपके लिए क्या होगा? इस पर प्रैक्टिस हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये भी आपका एस मतलब CDS में पूछा होगा, CDS में पूछा होगा 2014 में क्वेश्चन, 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्लासिफिकेशन आप देखिएगा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप उनको भला ही हल्के में लगता है, लगाइए सॉल्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी है। बताओ, दो, जो कि हमारा क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या की जो कि हमारा क्या होता है? परिमिति संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्या होगा? ये तो हमारा गलत हो जाता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अनंत संख्या होती है। बिल्कुल बात है। इसके बाद किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या में परिवर्तित होती है। बिल्कुल गलत है। यानी उसने कहा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आप बताइएगा, कोई भी हमारी दो परिमेय संख्या होगी, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान लो कि ये हमारी दो परिमेय संख्या होगी। मान लीजिए मैंने क्या बोला? 1/2 हो गया और 3 क्या हो गया? 4 हो गया। ये मान लो इनके बीच में, तो भैया हम कह नहीं सकते कि इनमें अनंत क्या हो सकती, बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन हमारे पहले उसने पूछा है क्या इसमें पहला कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या एक परिमेय संख्या परिमित हो सकती है? एक संख्या तो होगी नहीं इसमें, कि जैसे 1/2 लिखा है तो अगला नंबर बचेगा कितना? 3/2 बचेगा, और 3/2 के बाद ऐसी डेड करके चला जाएगा। तो भैया पहला तो हमारा ए नंबर का क्या होगा? गलत होगा। बोलो इतनी बात क्लियर। लेकिन उसने कहा कि सॉरी फर्स्ट नंबर नहीं लिखा है इसमें, फर्स्ट नंबर का क्या होगा? गलत होगा। बताइए सेकंड नंबर का क्या होगा? सेकंड नंबर में उसने कहा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत। हाँ भैया, इसमें बहुत सारी क्या हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और थर्ड नंबर का जो हमारा कौन सा होगा? थर्ड नंबर का भी क्या होगा? तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि भैया वो भी हमारा क्या, परिमेय संख्या अलग होती है, रेशन नंबर अलग होता है। मतलब परिमेय संख्या अलग होती है, इन रेशन नंबर अलग होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या अलग होती है। तो इसमें क्या होगा? तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो सही वाला कौन सा नंबर का होगा? तो सही हमारा बी नंबर का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको आप सॉल्व करके बताइए।
देखो क्लासिफिकेशन का मेरा पढ़ाना ऐसा नहीं है कि मतलब जो ओरिएंटेड होता है, जो एग्ज़ाम में आ रहा है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि पीछे प्रीवियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं फिर एग्ज़ाम वाले। इस क्वेश्चन को बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी है, इसमें भी आपको विचार करना है। बताइए, क्या प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है? अभी अभी आपको बताया कि धन पूर्णांक कहे तो चाहे धन पूर्णांक, तो धन का मतलब प्लस, तो पूरी परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि पहले नंबर का क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरे 1 2 3 लिखिए यार, इसमें 1 हो गया, 2 बताना, 3 बताना, 4 बताना। बताइएगा इस टेबल से देख के आप बताइएगा। देखो अगर आप ऐसे जाते हो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप ऐसे जाते हो तो हमारे पूरे ऐसे जाते हो, इन नंबरों से ऊपर का पूछता है तो होगा राइट, और अगर आप ऐसे आते हो, नीचे आते हो, इन नंबरों से नीचे नंबर का पूछता है तो होगा गलत, वजह होगा हमारा सही। सीधा सीधा सब हंडा इतना है। क्लियर? अब आप बताइएगा। पहला लिखा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या है। भैया धन पूर्णांक संख्या ये होगी, तो क्या वास्तविक संख्या, क्या वो हमारी वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। जैसे मान लो कि जो पूरा मकान हो गया, मकान के अंदर ये हमारे हॉल हो गए, हॉल के अंदर ये कमरा कटे, कमरा के अंदर ये अलवाई कटी, तो भैया अलवाई तो हमारी कमरे में मकान के अंदर ही आएंगी। ऐसा तो है नहीं है कि भैया मकान अलग हो, मकान बहुत बड़ा है, अलवाई तो बड़ी बड़ी हो, मकान छोटा सा हो, ऐसा तो होता नहीं है। मकान जो मकान है, ये हमारी अलवाई है, और ये हमारे कमरे समझ लो, कैसे भी याद कर लो भैया जी, अपना पूरा घर समझ लो, पूरा घर हो गया। ये समझ लो कि भैया हमारा 2 फाउंडेशन हो गया, एक घर अलग, एक घर अलग, उस घर के अंदर जो भैया हम अपने और डिवाइडेड कर दो, 2 दीवारें में निकाल दो, जे हमारे भैया उसके कमरे निकाल दो, अलवाई निकाल दो, एक कमरे में कुछ भी कर दो। लेकिन बट हमें को ये याद होना चाहिए, ये याद होगी तो हम ये क्वेश्चन पास कर पाएंगे, ना तो कहीं हो जाएगा ऐसे ही। निकालिए। प्रत्येक पहला तो हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा नंबर, क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? भैया फिर मैं बोल रहा हूँ, क्या वास्तविक संख्या है जी, वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है? कभी नहीं हो सकती यार। मकान हमारे कमरे में नहीं आ सकता है, तो पहले नंबर तो सही है, दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वाला कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है? जे भी अभी, क्या प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या है? तो जे भी अभी आपको बताया, जे भी सही है। नेक्स्ट है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो जे भी हमारा सही है। और आपको इनमें से क्या करना था, कथन को बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, बताइए। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा 1 2 3। कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलो आपके सामने अगले स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आप सॉल्व करके बताइए। जी क्लासिफिकेशन सिर्फ आपके लिए देखने के लिए लिखा है, तो याद रखना, ऊपर जाओ तो सही, नीचे आओ तो गलत। इसमें भी बताना है, बताइएगा। लिखा है कि यदि जो कि हमारी कौन से होते हैं, x और y शून्य की वास्तविक संख्या है, तो x² प्लस xy प्लस y² क्या होगा, क्या होगी जी? तो हमेशा क्या होगी, हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, इसको लिख लेना जी, हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी, धनात्मक। क्या हो गई, धनात्मक संख्या होगी। तो ये नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? जब भी भैया आपके UP-TET में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अब अपने ये क्वेश्चन तो हो गए हैं, तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अगले डे के लिए ज़रूर आएगी। आप उनसे मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर प्लीज़ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि वो कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है जो आपके रियल में जो अपन पढ़ते हैं उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। यही तो प्रैक्टिस है। आप थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पे क्वेश्चन करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन करो, यही तो प्रैक्टिस है। क्लियर? और आप उनके सामने SSC CGL के जो प्री में अभी क्वेश्चन कराए हुए हैं उसकी भी आपको क्या होती है, हर कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड होती है, और वहाँ पर देखिएगा कि कैसे हमारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं तो उस पर हमारा क्या है। तो उस वहाँ पर अपन को देखने से हमें पता चलता है कि अपन को आता कितना है। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। अगर उनके लिए जो बिगिनर बच्चा है उसके लिए 100 ऑफर है, उसके लिए 100 ऑफर है। तो क्यों, सीधी सी बात है कि वहाँ चल रही है प्रैक्टिस, तो आप वहाँ जाके देखिएगा, और वहाँ से और यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, धीमे धीमे आपको एक एक टॉपिक बाय टॉपिक
इस बार तो इस शानदार से इससे भी शानदार कॉन्सेप्ट आपके लिए लाऊंगा। तो आप देखिएगा कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, आप उन्हें अपने कमेंट में ज़रूर राय दीजिए और आप उनको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है तो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। कोई मेहनत करता है आपके सामने तो आप उनको ज़रूर देना चाहिए। ओके दोस्तों, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।